अद्वैताचार्य प्रभु, जिन्हें गौराना ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है, जो श्री गौर सुंदर को इस पृथ्वी पर लाए। श्री अद्वैताचार्य भगवान चैतन्य के सहयोगियों में सबसे पहले थे और वे श्री चैतन्य के स्वयं के आगमन से लगभग 50-60 वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर प्रकट हुए। श्री अद्वैताचार्य को श्री महाविष्णु और श्री सदाशिव गोलोक धाम में भगवान शिव के संयुक्त अवतार या विस्तार के रूप में मान्यता प्राप्त है। महाविष्णुर जगत्कर्ता मायया सजाति अधः तस्यावतार एवं अद्वैताचार्य ईश्वरः। अद्वैतम हिरण्यादैत्यद आचार्यम भक्ति शासनात् भक्तवतरम ईशम तम अद्वैताचार्यम आर्षये। महाविष्णु ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनकी रचना वे अपनी माया शक्ति से करते हैं। अद्वैताचार्य परमपिता परमेश्वर के इसी रूप के अवतार हैं। उन्हें अद्वैत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हरि के अलावा कोई नहीं है। आचार्य इसलिए क्योंकि वे भक्ति के उपदेशक हैं। मैं परमपिता परमेश्वर अद्वैताचार्य की शरण लेता हूँ, जो भक्त के अवतार हैं। जब श्री अद्वैताचार्य संसार में प्रकट हुए तो शील माधवेंद्रपुरी, श्री ईश्वरपुरी, श्री शची माता और श्री जगन्नाथ मिश्र भी प्रकट हुए। श्री अद्वैताचार्य शील माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और पंच तत्वों में प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर पंडित और शिवास। बचपन में सबके कहने से एक बार अद्वैताचार्य ने देवी की मूर्ति के आगे प्रणाम किया तो देवी उसे सह न सकी कि साक्षात नारायण उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, तो वह मूर्ति खंड खंड हो गई। श्री गौरांग महाप्रभु के प्रकट होने से पहले नवद्वीप क्षेत्र के सभी वैष्णव भक्त अद्वैताचार्य के घर पर एकत्रित होते थे। इन सभाओं में अद्वैताचार्य भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर उपदेश देते थे। अद्वैताचार्य के घर में भक्तगण कृष्ण कथा का आनंद लेते थे, कृष्ण की पूजा करते थे और भगवान के नामों का जाप करते थे। श्री अद्वैताचार्य एक आध्यात्मिक गुरु थे और उनके कई अनुयायी थे। श्री चैतन्य के बड़े भाई विश्वरूप हर दिन अद्वैताचार्य के घर नाम संकीर्तन और नृत्य में शामिल होने के लिए आते